Good morning, my dear students. Welcome all of you. Today I will teach you Sanskrit chapter 7. So now we will start chapter 7 अस्माकं देश भक्तः, हमारे देश भक्त। तो बच्चों ये हमारा संस्कृत का चैप्टर है, हमारे देश भक्त। अब हम इसकी हिंदी आपको बताएंगे। देशभक्ता नाम अग्रण्यः चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ईस्वी वर्षे जुलाई मासस्य त्रयोविंशतिः दिनाङ्के मध्यप्रदेशस्य भावरा ग्रामे अभवत्। बच्चों देशभक्तों के अगुआ चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी में जुलाई महीने की 23 तारीख को मध्य प्रदेश में भावरा गांव में हुआ था। तस्य जनकः श्री सीताराम तिवारी आसीत् च माता जगरानी देवी आसीत्। उनके पिता श्री सीताराम तिवारी थे और उनकी माता जगरानी देवी थी। एकदा चंद्रशेखरः स्वपितरम् आपृष्ट्वा एकस्य उद्यानस्य एकं फलम् अत्रोटयत्। एक बार बच्चों उन्होंने बगीचे से क्या किया, एक फल अपने पिता से बिना पूछे तोड़ लिया। तदा तस्य जनकः 11 वर्षीयः चंद्रशेखरं गृहात् निस्सारयामास। तब उन्होंने क्या किया बच्चों उनके पिता ने 11 वर्षीय चंद्रशेखर को क्या कर दिया, उसे घर से बाहर निकाल दिया। इतने छोटे बालक को उन्होंने घर से बाहर कर दिया, केवल बिना पूछे। उसने क्या किया था बच्चों, एक फल तोड़ लिया था। सः तदा तस्य जनकः 11 चंद्रशेखरं गृहात् निस्सारयामास। सः अवदत्, वो बोले, गत्वा मालकं क्षमा याचस्व परंतु सः एवं कर्तुं न उद्यता। उन्होंने उनसे कहा जाकर माली से क्षमा मांगो, परंतु वो ऐसा करने के लिए तैयार ना हुए। घर से निकल गए वो और माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। गृहात् निर्गत्य सः वर्षद्वयम् इतस्ततः अभवत्। घर से निकलकर वह 2 वर्षों तक इधर उधर घूमे वो। गृहात् चंद्रशेखरः वाराणसी नगरी उपगम्य कस्यचित् संस्कृत पाठशालायाम् अध्ययन अकरोत्। चंद्रशेखर ने वाराणसी नगरी जाकर किसी संस्कृत पाठशाला में अध्ययन किया। कालांतरे आचार्य नरेंद्र देवा काशी विद्यापीठे तस्य अध्ययन व्यवस्थाम् अकरोत्। तब बच्चों कालांतर में आचार्य नरेंद्र देव ने काशी विद्यापीठ में उनके अध्ययन के लिए उनकी व्यवस्था की। गांधी महोदयस्य असहयोग आंदोलने सह सम्मिलिता अभवत्। गांधी महोदय के असहयोग आंदोलन में वो सम्मिलित हुए। चंद्रशेखरः त्रिवर्ण भारतीय ध्वजं नीत्वा जयतु महात्मा गांधी जयतु भारत माता इति घोष्य न्यायाधीशस्य समक्षम् अनीतः। चंद्रशेखर तिरंगा भारतीय ध्वज महात्मा गांधी की जय भारत माता की जय ये घोषणा करते हुए न्यायाधीश के सामने चले गए। तदा सः स्वीयं नाम आज़ादम् इति पृत्तनाम स्वाधीनम ग्रहं च कारागार कथयत्। जब उन लोगों ने वहाँ उनसे पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वाधीन था और घर अपना जेल खाना बताया। तदा क्रुद्धः न्यायाधीशः तस्मै 15 कशाघातः दंडम् अयच्छत्। तदापि सः जयकारां कृत्वा स्वमनसि ब्रिटिश साम्राज्यम् उन्मूलितुं संकल्पम् अकरोत्।
तब क्रोधित न्यायाधीश ने उन्हें 15 कोड़ों का दंड दिया। फिर भी उन्होंने जय जयकार करके अपने मन में ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने के लिए प्रतिज्ञा की। पर स्वतंत्र चंद्रशेखर जीवन भर स्वतंत्र ही थे, इसलिए उनका उपनाम आज़ाद पड़ा। परम स्वतंत्रता चंद्रशेखरा जीवनम स्वतंत्रता एवं आसीत् अतः तस्य उपनाम आज़ादा इति अभवत्। तभी उनका नाम क्या पड़ा, वो जीवन भर स्वतंत्र है, उनका नाम उपनाम आज़ाद पड़ा। बच्चों खंड खा देखेंगे हम। अयम अस्ति लोकमान्य गंगाधर तिलकः, यह है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अस्य भारतीय स्वातंत्र्य युद्धस्य प्रमुख सेनानी आसीत्, वो भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के प्रमुख सेनानी थे। इति बालः इति तस्य वास्तविकम अभिधानम आसीत्, बाल यह उनका वास्तविक नाम था। यद्यपि उनका जन्म का नाम केशव राव था, फिर भी संसार उनको बलवंत राव ऐसे नाम से ही जानती थी। यद्यपि अस्य जन्मनामा केशवराव आसीत् तथापि लोग तम बलवंता राव इति अभिधया एवं ज्ञातवान। मैंने बताया आपको कि लोग उन्हें किस नाम से जानते थे, बलवंत राव के नाम से ही जानते थे। बाल गंगाधर तिलकस्य जन्म सन 1906 ईस्वी वर्षे सोमवासरे महाराष्ट्र प्रदेशे रत्नगिरिजनपदस्य चिरबल नामक ग्रामे अभवत्। गंगाधर तिलक का जन्म 1913 में। बच्चों यहाँ पर ये डेट जो है वो थोड़ी गलत हो गई है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 में हुआ था और गंगाधर तिलक का जन्म 1913 ईस्वी में सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नगिरी जनपद के चिरबल नाम गांव में हुआ था। तस्य पितुर्नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इत्यासीत्, उनके पिता का नाम रामचंद्र गंगाधर राव था। सह अति कुशला अध्यापक आसीत्, वो एक बहुत कुशल अध्यापक थे। गंगाधरा स्वपुत्रम लोकमान्य तिलकम बाल्य एवं गणितम मराठी भाषा संस्कृतम च अपाठयत्। गंगाधर ने अपने पुत्र लोकमान्य तिलक को बचपन में ही गणित, मराठी भाषा और संस्कृत पढ़ाई। अस्य माता पार्वती बाई परम सुशीला ईशभक्ता धर्मपरायणा च आसीत्। इनकी माता पार्वती बाई बहुत सुशील, ईश्वर भक्त और धर्म परायण थी। तिलकः महाराष्ट्रस्य स्वयंव्यूकेषु देशभक्तेः आत्मत्यागस्य च भावना जनितु अनेक कार्याणि अकरोत्। तिलक ने महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्त और आत्मा की भावना जगाने के लिए अनेक कार्य किए। सह महाराष्ट्र उग्र राष्ट्रीयतायाः जन्मदाता आसीत्, वो महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता उग्रता के जन्मदाता भी माने जाते हैं या थे। अस्य बालकस्य सुखेन चा व्यतीत, इनका जो बाल्यकाल था ये बहुत सुख से व्यतीत नहीं हुआ। यदायां 10 वर्षीयाम् एवम् आसीत् तदा तस्य जननी परलोकं गता। जब ये बच्चों 10 वर्ष के ही थे तब उनकी जो माता थी वो क्या हो गई थी बच्चों, स्वर्ग सिधार गई थी, यानी कि उनका मृत्यु हो गई थी। 16 वर्षीया यदा दश्याम कक्षायाम अध्ययनतः तदा अयम पितृहीन जातः। जब बच्चों ये 16 साल के हुए, 16 वर्ष के थे, 10वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे थे, तब यह पितृहीन हो गए, मतलब इनके पिता का भी क्या हो गया बच्चों, स्वर्गवास हो गया। सह कुशाग्र बुद्धिया स्वकक्षायाम च अग्रणी आसीत्, वह तेज बुद्धि और अपनी कक्षा में क्या थे बच्चों, सबसे प्रथम अगुवे थे। संस्कृत गणित तस्य प्रिय विषयो अस्ताम, संस्कृत गणित उनके प्रिय विषय थे जिससे उन्हें बड़ा प्यार था।
यदा शिक्षः गणितस्य प्रश्नं लेखितुम् अवदत् तदा सः कथयति स्म अहं मुखेन एवं उत्तरं वदिष्यामि। जब बच्चों उनके जो संस्कृत के टीचर थे, शिक्षक थे, गणित के प्रश्न लिखने को कहते थे, तब वो कहते थे कि मैं मुंह से ही उसका उत्तर बता दूंगा, क्योंकि वो उनका बहुत प्रिय क्या था बच्चों, सब्जेक्ट था। तस्य स्वभावः धीरः गंभीरः निर्भयश्च आसीत्। बच्चों वो जो थे उनका जो स्वभाव था वो धैर्यवादी, गंभीरता और निडरता से भरा हुआ था। तिलकस्य जीवने वीरमराठानां प्रभावः पूर्णरूपेण अभवत्। तिलक के जीवन में वीर मराठों का प्रभाव पूर्ण रूप से हुआ। तस्य उद्घोषः स्वराज्यम् अस्माकं जन्मसिद्ध अधिकारः इति आसीत्। उन्होंने क्या कहा है बच्चों लास्ट में, कि उनका नारा ये था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था। तो बच्चों ये थी चंद्रशेखर आज़ाद और उनके पिता श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की कहानी, जो उन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया। आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।